मातृभूमि हो और उस पर यानी उसमें जन ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। भूमि और जन अगर संस्कृति को विरहित कर दे तो ये राष्ट्र का लोप समझा जाएगा, ये राष्ट्र का लोप समझा जाएगा। जो इस भूमि पर जो जन्म लेता है ये भूमि उसके लिए मातृभूमि है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रथम पीयूसी की साहित्य वैभव है, इसका जो गद्य भाग है, उसका जो पाठ 9वां है, राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का जो स्वरूप है इसके 3 अंग हैं। उसमें एक भूमि, जो मैंने पिछली कक्षा में इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। भूमि किस प्रकार वसुधरा है इसको मैंने बताया था, और भूमि के बारे में क्या है, छोटी या बड़ी जो भी जानकारी हो हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ये सारी बातों की जानकारी हमने प्राप्त की थी। आज मैं जो राष्ट्र का दूसरा यानी अंग है जन, और जो तीसरा अंग है संस्कृति, इसके बारे में जानकारी दूंगी। राष्ट्र का जो दूसरा अंग है वो है जन। मातृभूमि पर जो रहने वाले बसने वाले जो जन है वही राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी माता हो और उस पर जन ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है। जन ही क्या है, पृथ्वी माता को मातृभूमि की संज्ञा दी है। सच्चे अर्थ में पृथ्वी माता है और क्या है, पृथ्वी के सच्चे पुत्र उसमें रहने वाले जन हैं। इसी भाव के साथ जन जो है सच्चे अर्थ में अपने संबंध को भूमि के साथ क्या है, जोड़े रखता है। जब ये संबंध ना हो, जब ये भावना मनुष्य में ना हो कि पृथ्वी हमारी मातृभूमि है, तो क्या है, ये सिर्फ जड़ है। इसी भाव के साथ मनुष्य अपना संबंध मातृभूमि के साथ जोड़ सकता है। अगर मातृभूमि की जो भावना है जन में नहीं, तो वो क्या है, जो मातृभूमि के साथ अपने संबंध को ठीक से वो क्या है, जोड़ नहीं सकता, वो सिर्फ जड़ है। जन और पृथ्वी का संबंध अचेत है, जड़ बना रहता है, अचेत और जड़ बना रहता है। जिस समय भी मनुष्य क्या है, अपना संबंध मातृभूमि के साथ रखता है, पृथ्वी को अपनी मातृभूमि मानता है, तभी आनंद और उसका मन क्या है, श्रद्धा से भर जाता है। इसी मर्यादा को जब जन यानी मनुष्य मानता है, तभी क्या है, उस सच्चे अर्थ में उसके अधिकार और कर्तव्य का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ अपना संबंध बनाए रखता है, उसी को अधिकार है कि पृथ्वी माता के जो भी खनिज हैं, जो भी वरदान है, उसमें वो भाग ले सके। जो भी जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जो है स्थापित रखना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत और ध्यान देना चाहिए। गांव हो या जंगल हो, वन हो, पर्वत क्षेत्र हो, शहर हो, जहां पर भी हो, जो जन इस पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं, वो इस मातृभूमि के पुत्र हैं। इस मातृभूमि के वो पुत्र हैं, चाहे वो कोई जाति के, कोई धर्म के क्यों ना हो। जो इस भूमि पर जो जन्म लेता है, ये भूमि उसके लिए मातृभूमि है। माता भूमि समान रूप से सभी को देखती है।
माता भूमि के लिए किसी में कोई अंतर या जाति भेद नजर नहीं आता। चाहे अनेक धर्म के, जाति के लोग अनेक भाषाएं बोले, अनेक धर्मों पर चले, लेकिन वो क्या है, मातृभूमि के ही पुत्र हैं। जो इस धरती पर जन्म लेता है वो क्या है, सच्चे अर्थ में मातृभूमि का क्या है, पुत्र है। और उसके ऊपर मातृभूमि के कुछ है, उस कर्तव्य की पूर्ति के लिए वो सतत परिश्रम करना चाहिए और मातृभूमि के कर्तव्यों के प्रति सचेत होना चाहिए। सभ्यता और रहन सहन में क्या है, सभी अलग उनका रहन सहन होता है। सभ्यता उनकी अलग होती है, लेकिन वो क्या है, मातृभूमि के ही पुत्र हैं। उनमें कोई अंतर नहीं होता। इस विशाल पृथ्वी पर सभी के लिए समान अधिकार है। समान तरीके से वो उन्नति करने का उनको अधिकार है। किसी भी जन को छोड़कर राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती। राष्ट्र की प्रगति जन की प्रगति में है। जब तक सूर्य की किरणें प्रांतकाल इस भूमि को अपने प्रकाश से भरती रहेगी, तब तक जन क्या है, अमर है। इस पृथ्वी पर जन अमर है। जब तक सूर्य की किरणें इस पृथ्वी पर रहेगी, तब तक जन का यानी मनुष्य का जीवन अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव के बावजूद भी राष्ट्र निवासी जो जन है वो समुद्र की लहरों की तरह, समुद्र के जो उतार चढ़ाव लहरों की तरह ही क्या है, वो आगे बढ़ती जाती है। जन का सतत वाही जीवन नदियों के तरह है। जो नदी जिस तरह से क्या है, जंगलों से, घाटों से नहीं, जंगलों से, पर्वतों से यानी सामना करते हुए, टकराते हुए जैसे आगे बढ़ती है, इसी तरह जन का जीवन भी है। यहाँ पर जिस तरह से नदी पर्वतों से, वनों से, घाटियों से यानी टकराते हुए वो प्रभावमय से यानी प्रभाव से यानी वो बहते हुए जैसे आगे बढ़ती है, इसी तरह क्या है, जन का जीवन भी है। वो भी अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए, परिश्रम करते हुए क्या है, वो आगे बढ़ती जाती है। उसका जीवन आगे बढ़ता जाता है। इसी परिश्रम से अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। यह रहा जो राष्ट्र का दूसरा जो अंग था, जन, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। राष्ट्र का जो तीसरा अंग है, संस्कृति, अब इसके बारे में जानेंगे। राष्ट्र के जो भूमि और जन है, इसके साथ साथ संस्कृति भी राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त की है। महत्वपूर्ण उसका भी योगदान है। यदि भूमि और जन संस्कृति को विरहित कर दे तो ये राष्ट्र का लोप समझा जाएगा। संस्कृति को विरहित कर दे तो ये राष्ट्र का लोप समझा जाएगा। ये राष्ट्र का लोप समझा जाएगा। भूमि पर बसने वाले लोग जो ज्ञान से जो सोचा है और क्या है, कर्म से जो रचा है, ज्ञान से जो सोचा है और कर्म से जो रचा है, इन दोनों का रूप ही संस्कृति है। इन दोनों का रूप ही संस्कृति की हमें दर्शन मिलती है। प्रत्येक जाति अपने अपने धर्मों के अनुसार संस्कृति का विकास करती है। हर एक जाति के लिए अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार अनेक नदियां मिलकर समुद्र में लीन हो जाती है, इसी तरह अनेक जातियों की संस्कृति, सभ्यता मिलकर क्या है, राष्ट्र का स्वरूप बनती है और उसमें सामान्यता लाती है। साहित्य, कला, नृत्य,
साहित्य, कला, ये सब जो है हमारी संस्कृति है। ये अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने भावों को प्रकट करती है। आत्मा का जो विश्वव्यापी रूप है वो इनमें प्रकट होता है। यानी जो संस्कृति है उसमें आत्मा का जो विश्वव्यापी जो रूप है इन भावनाओं में क्या है, प्रकट होता है। गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोक गीतों में और तारों के नीचे बनने वाली अनेक कथाओं में संस्कृति का भंडार भरा पड़ा है। गांवों और जंगलों में, वनों में जन्म लेने वाले लोक गीतों में और तारों के नीचे जो अनेक कहानियां बनती हैं, इसमें जो संस्कृति का भंडार है भरा हुआ है। राष्ट्रीय संस्कृति का जो परिचय काल है, तो इस परिचय काल में इन सबका स्वागत करना बहुत ही आवश्यक है। पूर्वजों ने जो चरित्र, कला, संस्कृति, सभ्यता में जो भी पराक्रम को किया था, उसमें हम गौरव को देख सकते हैं और उसके तेज को हम अपना सकते हैं। यही राष्ट्रीय स्वाभाविक रूप है जो वर्तमान रूप में, जहां अतीत वर्तमान रूप पर भारी नहीं है, जहां भूत वर्तमान काल को जकड़ नहीं रखता, ऐसे राष्ट्र में हम स्वागत करते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इतना ही आपका राष्ट्र का स्वरूप जो इसके 3 अंग थे, इतना ही पाठ था। अगली कक्षा में किसी और पाठ पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।